दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत। चलिए आज आपके हमारे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में देश की इन दिनों सुर्खियों बटोर रही उस वार्ता या उस खबर की ओर रुख करते हैं जो राहुल गांधी को लेकर पूरे देश की सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं, हम सब उनके साथ हैं। सीबीआई ईडी 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। जैसे कि दोस्तों राहुल गांधी जो विपक्ष के शैडो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनने लगभग बीते कुछ वर्षों से मोदी और मोदी सरकार को और गुजरात लावी को और कारपोरेट को हलाकान करके रखा हुआ है। उनको कैसे जेल में ठूसा जाए इस पर कवायद लगातार कई महीनों से सत्ता पक्ष के नुमाइंदों द्वारा की जा रही है। उसी पर आधारित आज आपके इस खास प्रोग्राम जिसको मैं राजेश के तिवारी होस्ट कर रहा हूँ प्राइम टाइम शो पर लेकर चल रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। फैक्ट के माध्यम से आप उन बातों को गौर से सुनें। जैसे कि इस बार राहुल को जेल भेजने की हो रही तैयारी, क्या मोदी करने जा रहे हैं सबसे बड़ी भूल? जी हाँ दोस्तों, यदि मोदी के अलावा कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता, भाजपा का ही कोई होता, मान लीजिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी होते, तो यह जो अडानी का नया कांड सामने आया है उसमें एक्शन जरूर होता। जी हाँ दोस्तों, सेबी की चीफ है निर्मला बुच, इनका इस्तीफा जरूर होता और पूरे मामले की जांच सीबीआई जरूर करती। कोई भी प्रधानमंत्री होता, जांच जरूर होती और इस्तीफा जरूर होता। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मामला अडानी जी का है। जी हाँ दोस्तों, अडानी कांड ठंडे बस्ते में ना कोई जांच ना कोई इस्तीफा। अडानी की जगह दोस्तों राहुल गांधी की फाइल ईडी ने खोल दी है। जी हाँ, राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए, जिसे राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ संसद में कई बार मुद्दा उठाया, तमाम साक्ष्य रखे, किस तरह से एयरपोर्ट, किस तरह से देश का तमाम निर्माण से जुड़ी देश के संसाधन की लूट हो रही है, तमाम साक्ष्य रखे। उसी राहुल गांधी की फाइल ईडी के सामने खोल दी गई है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स, यूट्यूबर्स, न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स मिनट से लेकर सामने आ रही है। दोस्तों नेशनल हेराल्ड का यह पुराना मामला उसी को खंगाला जा रहा है। हिंडनबर्ग ने पिछले साल अडानी पर कई आरोप लगाए थे, जिसमें से विदेश से आया हुआ अरबों खरबों का काला धन भारतीय शेयर मार्केट में लगाया गया और अडानी को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने यह मामला सदन में उठाया था और न सिर्फ उन्होंने यह मामला उठाया था बल्कि प्रधानमंत्री को भी अडानी मामले में कटघरे में खड़ा किया था। दोस्तों हुआ क्या था, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई और 2 साल की सज़ा भी सुना दी गई। एक पुराने मानहानि के मामले में जेल भेजने की नौबत आ गई थी यदि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस ना होते। दोस्तों चाहे ईडी हो, कारपोरेट हो, मीडिया हो, कोई भी सिस्टम आज भी मोदी के हाथ में है, भले ही सरकार बैसाखियों पर है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा की सवाल यह है कि आज की तारीख में देश के लीडर का अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष को जेल भेजना क्या मोदी की सबसे बड़ी गलती
होगी। आखिर क्यों जेल भेजना चाहते हैं राहुल गांधी को मोदी जी? मोदी जी आज इस स्थिति में नहीं है दोस्तों, 303 वाली स्थिति नहीं जो मोदी चुटकियों में कानून बना लेते थे और इशारों में सदन चला लेते थे। आज के विपक्ष सर चढ़कर बोल रहा है, कानून तक पास नहीं कर पा रहे हैं, वफ कानून को ही ले लीजिए। विपक्ष सवाल पर सवाल उठाए जा रहा है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है मोदी जी। दोस्तों, आपको मैंने वह फैक्ट बताए। यद्यपि गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने अगर राहुल की गिरफ्तारियां की और जेल में ठूंसा तो इस देश में न्यूज़ 9 लॉन्चर यह भविष्यवाणी कर रहा है कि बवाल मच जाएगा। स्थिति बांग्लादेश जैसी निर्मित हो जाएगी। मोदी और मोदी सरकार और खासकर गुजरात लावी या कारपोरेट घरानों को, अडानी को बचाने के लिए मोदी इतनी बड़ी गलती नहीं करें दोस्तों। राहुल गांधी अब वो पप्पू नहीं रहे जो भाजपा पप्पू साबित करने के लिए कितना पैसा उन्होंने खर्चा किया। राहुल गांधी की आज पॉपुलैरिटी सिर चढ़कर बोल रही है। इस व्यक्ति ने दो बार पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे देश को अपने कदमों से नाप दिया है न्याय यात्रा के माध्यम से। अगर मोदी सरकार यह गलती करती है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को लेकर ईडी भी दो फाक में बटी हुई है, तो देश में निश्चय ही बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, बरप जाएगा। आखिर समझ से परे है कि यह सरकार अडानी जैसे उद्योगपतियों और कारपोरेट को बचाने के लिए हर तरह के हथगंडे विपक्ष या देश पर क्यों थोप रही है। इतना बड़ा खुलासा एक बार नहीं, दो बार 7 समुंदर पार बैठी ऐसी एजेंसी के द्वारा किया गया, लेकिन इस पर तमाम विपक्ष के लोगों के द्वारा आवाज़ उठाने के बावजूद भी जेपीसी का गठन या इसके द्वारा जांच के लिए सरकार ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा जांच होनी चाहिए थी, सीबीआई से होनी चाहिए थी। अरे मैं कहता हूं ना, अगर आप गलत नहीं हैं तो किसी भी एजेंसी से जांच हो जाए, उसमें क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। अरे दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है दोस्तों। पूरा विपक्ष एक तरफ, आप 240 के नीचे हैं, आप बैसाखियों पर हैं, विपक्ष के नेता तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, शापा सुप्रीमो अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, शरद पवार की पार्टी की सुप्रिया सुले कह रही हैं, तमाम सब लोग कह रहे हैं कि जेपीसी की गठन हो, उससे जांच हो। एक बार नहीं, दो बार हिंडनबर्ग की रिपोर्टें आई हैं जिसमें अडानी, अब तो उसकी सेबी की जो प्रमुख है, जो बुच मैडम है, उसके लिए भी शंका की उंगलियां नहीं, पूरा हाथ दिखाया जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या ये देश पूरा अडानी और कुछ कारपोरेट घरानों को ही सौंपना चाहते हैं क्या? ऐसे ही अगर आप एनालिसिस करें और देखें और पढ़ें तो कुछ ऐसे ही हालात श्रीलंका और बांग्लादेश में भी हुए थे। आज जो स्थिति बद से बदतर बांग्लादेश की दिखाई दे रही है, उसमें विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, कुछ उद्योग घरानों को साथ में लेकर चलना, एजेंसियों को अपने साथ लेकर अपनी मनमर्जी के अल्फाज या अपनी शर्तें या अपना कहा थोपना। क्या भारत आज जो है भारत के नुमाइंदे या देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के पद चिन्हों पर भारत को ले जाना चाहते हैं क्या? भाई अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ सबूत हैं, तो आप उसकी चार्जशीट फाइल करिए, उसमें धाराएं लगाइए और जेल में भेजिए। अपराधियों के साथ होना चाहिए अगर अपराधी हैं, आरोपी हैं। लेकिन किसी की आवाज़ दबाने के लिए उसको ज़बरदस्ती के मामले में, पूछताछ के मामले से और फिर जेल भेजना,
मनीष सिसोदिया कितने 17 महीने, क्यों 17 महीने, 17 महीने के बाद उनको जेल से रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक आप कोई भी किसी भी प्रकार की बरामदी नहीं कर पाए आबकारी नीति में या शराब घोटाले में, आप एक नया पैसा भी जब्त नहीं कर पाए। कितना अंधा कानून हो गया है देश में। आखिर अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता की लोलुपता पाने के लिए आप कितने स्तर तक गिर रहे हैं, कितनी कवायद चल रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि सदन में राहुल गांधी ने जो फोटो दिखाई थी साहब के विमान वाली, या साहब के साथ तमाम तरह के उनके द्वारा जो उनको सौंपा गया है अडानी को, आज आकाश पाताल जल नभ हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखाए जा रहे हैं। आकाश की बात की जाए तो अडानी जी, धरती की बात की जाए तो अडानी जी, जल की बात की जाए तो अडानी जी, यहाँ तक कि देश के बहुत अच्छे यानी स्वर्ग कहे जाने वाले हिमालय, वहाँ भी अडानी अंबानी का मामला चल रहा है। बात करें दोस्तों कि किसी भी प्रकार के देश में निर्माण कार्य कराए जा रहे हों या कुछ चीज़ बनाई जा रही हो, उन सब पर 99.99% अडानी और अंबानी के पास है। अब देखिए ना दोस्तों, कैसे आखिर यह सरकार अपने लोगों को सब प्रकार के ठेके देकर और उसमें बंदर बांट करके, कैसे उसमें भ्रष्टाचारी करके उनका मटिया मेट किया जा रहा है। इतनी बड़ी सांसद बनी, इतना बड़ा भवन बना, इतना बड़ा मंदिर बना, उसमें भी कहीं पानी चुचवा रहा है, कहीं टपक रही है छत, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ लीक हो रहा। कैसे उन लाखों, लगभग 15 लाख बच्चों की जो डॉक्टर बनने के लिए सपनों सजे हुए परीक्षा में शामिल हुए थे, कैसे सरकार ने कोर्ट को मिलाकर किस तरह फैसला करा दिया। क्या देश की जनता देख नहीं रही है? ऐसे ही तो जो है आग सुलगती है। आज किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अब तो आप जबरदस्ती कोर्ट के माध्यम से उनको हटवाने के लिए भी आप वो हो रहे हैं। क्यों? उनको न्याय दिलाइए ना, आप न्याय की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी यही देश की आवाम की जनता की मांग, उनकी बुनियादी ज़रूरतें, उनकी सोच सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं, वही आपको खल रहा है। आपकी नीचे की जमीन दरक रही है, आप माने या ना माने। आप किसी मुगलाते में मत रहें साहेब। आप 400 का दम भरते थे, आप अब 240 के नीचे हैं। एक हद तक पैसे या सत्ता के बल पर रहा जा सकता है। जब आवाज की चिंगारी सुलगती है ना, तो फिर वो सैलाब बन जाता है। आज देश के बेरोजगार आपसे नाराज हैं, आज किसान भी नाराज है आपसे। देश की आप जरूर कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार किस कदर हावी है। हर जगह देखिए आपके पुल पुलिया, सड़क, रोडें, क्या जो आप निर्माण करा रहे हैं, वह सब में भ्रष्टाचार दरक रही हैं, सड़कें फट रही हैं, पुल ढह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज जो है सोशल मीडिया में यूट्यूबर या पत्रकार कितनी सारी बातें चल रही हैं, पर आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आज देश के प्रधानमंत्री भाजपा के ही अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जो एक कवि हृदय थे, वो भी अगर होते तो इस मामले की जीपीसी कराते और जांच कराते। अरे वो तो ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे नेता थे कि उस टाइम पे 2000 में जब गुजरात दंगा हुआ था तो उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी से कहा था, आपको मालूम है क्या बोले थे मोदी जी को वहाँ के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए, कि राजधर्म निभाइए। सोचिए आप कितने हालात बेपटरी हो रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे अपने इस खास प्रोग्राम, खास शो में, प्राइम टाइम में मैं इतनी सी बात जानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर
देश के रहनुमाओं ने, गुजरात लॉबी ने, या देश के प्रधानमंत्री ने, या प्रवर्तन निदेशालय ने अगर राहुल गांधी को जेल में ठूंसा तो निश्चित ही बवाल मचने वाला है। जबरदस्त बवाल सड़कों पर होगा और निश्चित ही कहीं ऐसा ना हो कि गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। ये मैं नहीं कहता, ये देश के वो जानकार कह रहे हैं। देश की जो निष्पक्ष मीडिया है वो इस बात को कह रही है। इसीलिए तो स्थिति ऐसी बनी है। अब देखिए ना, आप लाख कोशिश के बाद अपनी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को नहीं हटा पाए, जबकि आप पूरा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ना चाहते थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों हारने को लेकर, लेकिन नहीं आप उनको हटा पाए, क्योंकि कामोवेश आपको पता था, आपके पास जो अंदरूनी रिपोर्टें पहुंच रही थी कि अगर योगी जी को हराया तो आने वाले जो 2 महीने के चुनाव हैं या पुनः उत्तर प्रदेश में 25 में चुनाव हैं, उसमें भाजपा की लुटिया डूब जाएगी। आपके पास हर चीज की गुप्तचरी आ रही है, आप सब चीज समझते हैं और जानते हैं। देश को गृह युद्ध में मत ढकेलिए। वैसे ही आदमी महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों से गुजर रहा है, किसी तरह रोजी रोटी चल रही है लोगों की। आज स्थिति यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार ने किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, डिग्री डिप्लोमा दिवाकर परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। आपके पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे सब्र रख रहे हैं वो परिवार जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और इंतजार में हैं नौकरियों के लिए। उनके मन से पूछिए साहब, आप दे तो कुछ नहीं पा रहे हैं तो छीनने की कोशिश न करिए। अगर देश के हालात बिगड़े तो आज महंगाई की स्थिति यह है और कहां से कहां पहुंच जाएगी महंगाई। कृपया आवाज़ मत दबाइए किसी की, आवाज़ सुनिए। उस आवाज़ की जो बताई जाती है या बोलते हैं विपक्ष या मीडिया, कोई भी, उस पर संज्ञान लीजिए, उसकी जांच कराइए। अडानी, अंबानी या चंद कारपोरेट जगत भर नहीं है। इस देश में 140 करोड़ आवाम रहती है। उनके हितों पर भी प्रधानमंत्री जी और आपकी सरकार को गौर करना चाहिए। आज आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं। आज देश में आपकी सरकार और आपकी सरकार के लोग बांग्लादेश पर तो बात करते हैं, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं करते हैं कि बांग्लादेश में और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला है, ढिका है, ये है, वो है। किस तरह के फेक टूल किट द्वारा फेक वीडियो बनाकर महिलाओं के साथ जातियाँ दिखाई और सुनवाई जा रही हैं। मैं इन सब वीडियोस को, इन सब चीज़ों को कतई नहीं मानता। जिस तरह का बताया जा रहा है अपने देश में, इस तरह का हिंदुओं के साथ कतई नहीं बांग्लादेश में हो रहा है। हो रहा है, उनके साथ हो रहा है जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नुमाइंदे थे, चाहे उनके वो अफसर हों, चाहे वो उनके मीडिया वाले हों, चाहे वो उनकी एजेंसियां वाले हों, जिन्होंने यातना सही हैं, उनके साथ हो रहा है। इसलिए यह प्राइम टाइम शो आज थोड़ा सा विविध हो गया। देश के हालात आज ऐसे गए गुजरे हो रहे हैं। आप देखिए, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। वायनाड की ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ 300 से ज़्यादा व्यक्तियों की असमय मौत हो गई। उनके ट्रीटमेंट निकालिए ना साहब, लोगों को रोजगार की बात करिए ना। आप 3 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, रोजगार के अवसर मुहैया कराइए, महंगाई कम कराइए, भ्रष्टाचार को बंद कराइए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप बात करिए अमानगंज, पन्ना जिले का, एक मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, पन्ना जिला का एक कस्बा है अमानगंज, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। एक जाहिर सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण यहां का भी मैं देना चाहता हूं। अमानगंज बाईपास का एक काम शुरू होता है। वह बाईपास एक ही बारिश में भर भरा कर, ढह ढहाकर छितड़े उड़ जाते हैं उस बाईपास के। मेरा चैलेंज है, अपने इस खास प्रोग्राम जिस
इस बाईपास का जो ठेकेदार था वो एक आप ही के पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता का बहुत बड़ा चहेता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप और आपकी पार्टी के लोगों ने हर ठेके, हर एक चीज पर कब्जा बनाया हुआ है, जिससे बेखौफ तरीके से भ्रष्टाचार करके मनमाने तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। उसका दंश, उसका भोग, उसकी जो है तमाम दर्द उन निवासियों को, उन प्यारे देशवासियों को भोगना पड़ रहा है। प्राइम टाइम शो इसलिए बहुत सच्ची और सही और सटीक बातें मुद्दे के साथ आप तक पहुंचाता है और बताता है। दम भरकर अपने प्राइम टाइम शो में कहा था कि मोदी जी और खासकर अमित शाह या गुजरात लावी योगी बाबा को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से बेदखल नहीं कर सकते। वही हुआ। ऐसे ही मैं आज भी कह रहा हूं कि भले कुछ भी षड्यंत्र कर लें, ये राहुल गांधी को जेल में नहीं ठूंस सकते। अब राहुल गांधी वो नहीं है, 40 सांसदों वाले सांसद नहीं है। आज 1 सैकड़ा के ऊपर और तमाम पार्टियों को साथ लेकर इंडिया गठबंधन के एक मजबूत कद्दावर नेता हैं, साथ ही विपक्ष के नेता हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा है। और फिर वो व्यक्ति डरता नहीं है, निडर है। आप अगर जेल भी ठूस देंगे तो वो उससे कुछ नहीं निकलने वाला है। और जो केस आप लादे हैं उस केस में कोई दम नहीं है। कौन सा केस कहलाता है? एक नेशनल पेपर चला करता था उन दिनों, नेशनल हेराल्ड कहलाता है, नेहरू जी के जमाने से। उस पेपर के उस समूह के कुछ जो है बही खातों को लेकर शायद चल रही है बात, जिसमें कोई दम नहीं है। आप कितनी बार खंगलवा चुके हैं उसको। अरे नेहरू गांधी परिवार ने इलाहाबाद में अरबों खरबों हजार की संपत्ति दान में कर दी है यार। वो चंद लाख या चंद करोड़ के रुपए के लिए वो करेंगे। अगर उनको यही सब करना होता तो वो चापलूसी अडानी और अंबानी शायद कॉर्पोरेट जगत की कर सकते थे। उसकी शादी में यही एक बंदा था ना यार। पूरे देश के लोग उस शादी में जाने के लिए लालायत थे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं गया। ये व्यक्ति ईंटा गारा का काम राजमिस्त्री के साथ कर रहा था। इस व्यक्ति को वो चीज है ही नहीं है। इसको ना पद का मोह है, ना सत्ता का है, ना पैसे का है, ना ये किसी की चमचागिरी कर रहा है। इसको आम भारतीय मतदाताओं या देश के जनता की फिक्र है। वो कहते हैं ना, आप अगर किसी चीज को आप ज्यादा छेड़ेंगे, आपने छेड़ कर राहुल गांधी को स्टार ही नहीं सुपरस्टार बना दिया। आज वह धूप तारा की तरह चमक ही नहीं रहा, धमक रहा है और तेज तरीके से उसकी रोशनी चहुं दिशाओं में फेर रही है। आप और छेड़िएगा। ऐसे ही अगर आप छेड़ते रहें तो और जो कमी है राहुल गांधी में वह और बम्पर तरीके से बन जाएगी। उसकी टीआरपी आपसे ज़्यादा बढ़ रही है। बैठे बिठाए आप उनको और पॉपुलैरिटी की मिसाल तक दे रहे हैं। या आप गलतफहमी में हैं कि राहुल गांधी को हरिशमेंट करके या गिरफ्तार करके या उनकी आवाज़ दबाकर आप उनको ख़त्म कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, ये सनातन से चला आ रहा है। जिस व्यक्ति को आप जितनी भी दबाने, जैसे पानी का बेग होता है ना, आप पानी के बेग को जहाँ किसी भी होल से निकलता है या जाता है, बांध जब फूटता है, आप दबाने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ देर तो दबा रह सकता है, लेकिन वो समूचे बेग से आसपास की दीवारों को ढहाते हुए तेज बहाव से जब पानी आता है ना तो तमाम तरह के निचली जगह पर रहने वाले गांव जलमग्न हो जाते हैं। वही व्यक्ति का होता है। 10 गुनी कार्रवाई से वो हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, देशवासियों, राहुल गांधी के शुभचिंतक, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं, ना मेरे पास कोई किसी का वो है। मैं निष्पक्षता से देश की आवाज़ बन के देश में जो चल रहा है, जो साफ स्वच्छ पत्रकारिता होती है, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं।
इसमें अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगता है तो उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। सच्चाई यही है। आप अगर देश के प्रतिपक्ष के नेता को गिरफ्तार करेंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे तो निश्चित ही आपकी और आपकी पार्टी की ईंट से ईंट बच जाएगी। ऐसी स्थिति मत लाइए। देश को बांग्लादेश और श्रीलंका के पदचिन्हों पर मत चलाइए। देश, भारत देश एक शांति का प्रतीक रहा है, अमन चैन के नाम से जाना जाता था। हम विश्व में एक शांति का पैगाम लेने वाले देश रहे हैं। यही हमारी थीम रही है कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।